हेलो एवरीवन, क्लास 10th ट्रायंगल के इस सीरीज़ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ट्रायंगल की फर्स्ट पार्ट में हमने बीपीटी थ्योरम को प्रूव किया था और हमने जाना था कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। इस पार्ट में आज मैं आपके लिए एक और प्रूफ लेकर आया हूं, जो कि एक स्टेटमेंट हमें ऊपर दी हुई है, जो कहती है इफ़ ए लाइन intersects side AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to PC, prove that AD upon AB equal to AE upon AC। इसका मतलब है अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी ट्राइंगल ABC की दो साइड्स AB और AC को, और वो लाइन पैरेलल है BC के, ठीक है, और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, D और E पर, तो क्या क्या प्रूव करना है हमें कि AD और AB का जो रेशो है वो इक्वल टू होगा AE अपॉन AC के। ठीक है, मैंने ये ट्राइंगल बनाया ABC। इस ट्राइंगल में मैंने BC के पैरेलल एक लाइन खींची DE। तो इसमें मुझे प्रूव करना है कि AD यानी ये लाइन और डिवाइडेड बाय AB यानी पूरी लाइन इक्वल टू होगी AE यानी ये लाइन डिवाइडेड बाय AC यानी कि ये पूरी लाइन। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सी थ्योरम पढ़ी है, बीपीटी थ्योरम पढ़ी है, जिसमें हमने जाना था कि AD अपॉन DB इक्वल टू होता है AE अपॉन AC के, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी। ठीक है, तो हमने बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम हमने पढ़ी है। अगर आपको उसका प्रूफ देखना है या उसके बारे में जानना है और सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जानना है तो मेरे इस सीरीज़ का जो पहला पार्ट है उसको ज़रूर देखिएगा। ये सेकंड पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पार्ट में हम इसका प्रूफ और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले लिखूँगा कि वी नो दैट, या पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल ABC है, ठीक है, जैसे कि मेरा ये वाला ट्राइंगल है, कौन सा वाला ट्राइंगल है, जैसे कि मेरा ये वाला ट्राइंगल है ABC। अगर मैं इसमें बीपीटी थ्योरम लगाऊं तो क्या लगेगी, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें AD चाहिए और नीचे AB चाहिए, और हमारे पास है क्या, AD तो है ऊपर लेकिन DB नीचे है, और यहाँ पर हमें चाहिए क्या, AB। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखें तो AE तो है हमारे पास ऊपर लेकिन हमें क्या चाहिए, EC। ठीक है, अगर हमें जो प्रूव करना है और जो हमारी ये क्या है इक्वेशन है, इसको अगर आप देखें, हम ये जो हमारा रेशो है इसमें ऊपर AD है, इसमें भी ऊपर AD है लेकिन नीचे AB है, यहाँ पर DB है, इसमें ऊपर AE है, यहाँ पर ऊपर AE है लेकिन नीचे AC है, नीचे यहाँ पर EC है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूँगा, पलट दूँगा। कैसे पलट दूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, DB को मैंने लिख दिया ऊपर और DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। मैंने दोनों तरफ इक्वेशन को क्या कर दिया, या मैंने दोनों तरफ जो ये प्रोपोर्शन है, जो रेशो है, इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। लिख सकता हूँ ना मैं इसको ऐसे। ठीक है जी, हाँ, मैंने एक तरफ तो किया नहीं है, दोनों तरफ किया है। अगर एक तरफ करता तो वो गलत था, हमें करना दोनों तरफ है, क्योंकि हमें क्या बैलेंस बना के रखना है दोनों में। अगर हम इस साइड को पलट रहे हैं तो हमें इस साइड को भी क्या है, पलटना है। तो मैंने दोनों साइड को क्या कर दिया, पलट दिया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में, यानी इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। तो अब मैं आगे लिख रहा हूँ बाय एडिंग 1 इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा इसको, DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE
+1। देखिए मैंने दोनों तरफ किया है, बैलेंस बना के रखना है, जो करना है दोनों तरफ करना है, एक तरफ नहीं करना है। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में +1 ऐड किया है तो राइट हैंड साइड में भी +1 ऐड करना है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या AD क्या आया, LCM आया, और ऊपर क्या बचा, DB + AD। ठीक है, ऐसे ही इधर नीचे LCM आया AE, और ऊपर क्या बचा, EC + AE। ये आपको करना आता होगा क्योंकि ये 6th-7th क्लास की चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखिए इनको जाकर किसी से, क्योंकि मैं तो ये सब सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये 1 + 1/4 क्या होता है ये 10th क्लास में आके नहीं सीखते लोग। अगर आप 10th तक आ गए हैं तो आपको ये आता होगा करना। ठीक है, तो +1 ऐड करके मैंने कैसे किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखिए DB + AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AD + DB लिख सकता हूँ, AD + DB/AD। और EC + AE को मैं क्या लिख सकता हूँ, AE + EC लिख सकता हूँ /AE। ठीक है, अब देखिए क्या है इधर, AD + DB। ठीक है, क्या है इधर, AD + DB। अब अगर मैं अपने ट्राइंगल में देखूं AD + DB क्या है, क्या है AD + DB, AD + DB क्या है, AB है। AB क्या है, AD और DB। ठीक है, AD और DB का क्या है, एडिशन क्या है, AB है। ऐसे ही अगर मैं इस तरफ देखूं क्या है, इस तरफ क्या है, AE + EC, AE + EC। तो AE + EC क्या है, AE + EC क्या है, पूरा AC है। AD + DB क्या है, AB है। AE + EC क्या है, AC है। तो अब मैं इसको उठा के रख देता हूँ कहाँ पे, नीचे। तो यहाँ अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, तो AD + DB क्या है, AD + DB क्या है, क्या है AD + DB, AB है। अभी मैंने दिखाया था ना उसमें फिगर में, /AD = AE + EC क्या है, AC है, /AE। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AD/AB = AE/AC। तो यही तो आ गया। इसको मैं क्या कर दूं, उल्टा करके लिख दूं, तो और इसको मैं उल्टा करके लिख दूं तो क्या होगा, AD/AB = AE/AC। और यही हमें चाहिए था। इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया। समझ में आया। तो एक फॉर्मूला और हमें क्या पता चल गया कि AD और AB का रेशो बराबर होता है AE और AC के। ठीक है, क्या पता चला हमें, AD और AB का रेशो बराबर होता है AE और AC के। इसका यूज़ हम क्वेश्चन में भी करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये प्रूफ क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत क्या था, इजी सा था। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, बीपीटी थ्योरम का प्रूफ आ सकता है, इसका प्रूफ आ सकता है। तो ये दोनों प्रूफ आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम कहाँ चले, हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके इसको समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, ये है मेरा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जिसमें आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें बोला गया है दो फिगर दी हुई हैं। इन फिगर 6.17 फर्स्ट फिगर में और सेकंड फिगर में DE जो है वो BC के पैरेलल है। अगर DE BC के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली लाइन हमें क्या दी है, DE BC के क्या है, पैरेलल है। अगर DE जो है वो BC के पैरेलल है तो हम यहाँ पर कौन सी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, बीपीटी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो आगे क्या कहता है, फाइंड EC। EC कहाँ है, ये वाला, ये। ठीक है, फाइंड EC एंड AD इन सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, AD, और फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, EC। चलिए अब देखिए, अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट कौन सा, इस वाले की अगर हम बात करें, इस वाली फिगर की, देखिए फर्स्ट में क्या बोला है, फर्स्ट में क्या है, DE जो है वो BC के पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बाई
यूजिंग बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम हम यूज करते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन क्या, ई सी। ठीक है, ए डी की वैल्यू क्या दी हुई है, ए डी की वैल्यू ये है 1.5 सेंटीमीटर, तो ए डी है 1.5, डी बी क्या है 3 सेंटीमीटर, डी बी है 3 सेंटीमीटर, ए ई क्या है 1 सेंटीमीटर, ए ई है 1 सेंटीमीटर और ई सी हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ फिर 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। ये इससे कितने टाइम्स कटेगा, 0.5 टाइम्स कटेगा। ई सी को मैं इधर ले गया तो ई सी इक्वल टू क्या है 1 अपॉन 0.5। ये पॉइंट से एक जीरो यहाँ पर आई तो ये कितना बचा 10 अपॉन 5 और 10 अपॉन 5 क्या होता है 2। तो ई सी की वैल्यू क्या आई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ई सी की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कौन से पार्ट की ओर, सेकंड पार्ट की ओर। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, मैं फर्स्ट पार्ट को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हमें ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट में भी हमें तीन जो वैल्यूज है वो दी हुई है, जो हमारा रेशो होता है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए फिगर आपकी स्क्रीन पर आ रही है ना सेकंड पार्ट की, तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें हमें ए डी निकालना है, डी बी दिया हुआ है और क्या निकालना है, ए डी निकालना है, डी बी दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है और ई सी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये सब दिए हुए हैं। तो अब हम वही चीज़ यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही चीज़ लिखेंगे बाय यूजिंग बीपीटी या थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो क्या होता है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन क्या, ए ई अपॉन क्या, ई सी। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है, डी बी की वैल्यू 7.2 है, ए ई की वैल्यू 1.8 है और ई सी की वैल्यू 5.4 है। तो ए डी इक्वल टू क्या हुआ 7.2 का मैं ले जाऊँ तो 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। ये कितने टाइम्स कट गया, 3 टाइम्स कट गया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कटा और ये 3 टाइम्स कटा, तो यहाँ क्या बचा 7.2 अपॉन 3, तो ये कितना बचा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ए डी क्या है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी जो है कंप्लीट हुआ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का। ठीक है, एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। उसमें आपको एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करना है PQR। ठीक है, और उस पर एक पैरेलल लाइन खींच के बाकी वैल्यूज आपको निकालनी है, वो आपको खुद करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी की बुक का है, जिसमें दिया हुआ है, ये हमारी एक फिगर दी हुई है। ये फिगर है 6.18। ठीक है, 6.18 है, यहाँ पर लिखा नहीं है, तो यही है वो फिगर 6.18। ठीक है, तो इस फिगर में क्या है, इफ LN is parallel to CB, LN is parallel to CB and LN is parallel to CD, LN is parallel to CD, then prove that AM upon AB equal to AN upon AD equal to AN upon AD। देखिए क्या बोला है इसने बोला है कि LM जो है वो CB के पैरेलल है, LM ये है, CB ये है, तो ये आपस में पैरेलल है। यानी पैरेलल अगर हैं तो क्या कर सकता हूँ मैं, ABC ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ABC, यानी ये वाला ट्राइंगल जिसमें मैं ये हाइलाइटर घुमा रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल ABC, इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, बीपीटी थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि LM पैरेलल टू BC है और ये ट्राइंगल है। सिमिलरली LM पैरेलल टू CD। अब देखिए हाइलाइटर में जिस ट्राइंगल में लगा हूँ LM पैरेलल टू CD, तो ट्राइंगल कौन सा, ये ACD, कौन सा ट्राइंगल है ACD, तो इसमें मैं बीपीटी थ्योरम लगा सकता हूँ। ठीक है, तो प्रूव करना है हमें AM अपॉन AB, यानी AM अपॉन AB इक्वल टू होगा AN अपॉन AD के, AN अपॉन AD के। देखिए अभी जो मैंने जब इस चैप्टर की या इस पार्ट के स्टार्टिंग में एक जो प्रूफ करवाया था उसका यूज़ यहाँ पर होगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए मैंने क्या कराया था, मैंने एक ट्राइंगल ऐसे बनाया था। ठीक है, उस ट्राइंगल में मैंने फिर एक लाइन खींची थी। ठीक है, एक लाइन खींची थी ऐसे। ठीक है, खींची थी ना ऐसे, एक लाइन खींची थी।
ठीक है। उस लाइन को खींच के मैंने क्या प्रूफ कर दिया था, मैंने प्रूफ क्या किया था, अगर मैं इसको क्या बोल दूँ, इसको मैं ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, इसको डी बोल दूँ, इसको ई बोल दूँ, तो क्या प्रूफ किया था हमने, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, तो इसका ही यूज़ हम यहाँ करेंगे इन, इसका सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। तो मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम यानी ये वाली थ्योरम यूज करेंगे हम जो अभी हमने प्रूफ की थी। तो क्या होगा, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू किसके होगा, ए एल अपॉन ए सी के, ए एल अपॉन ए सी के। क्यों होगा, क्योंकि इसमें एल एम पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, तो इसमें भी तो ऐसे ही था, डी पैरेलल टू बी सी था, तो इसमें एल एम पैरेलल टू बी सी है, तो हम इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी में कौन सी थ्योरम लगा दी, बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी। ठीक है, ये बीपीटी का एक्सटेंशन है एक तरीके से, उसमें हमने +1 ही तो ऐड किया था। ठीक है, तो ये बीपीटी का एक्सटेंशन है एक तरीके से, ये तो हम यहाँ बीपीटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ए एल अपॉन ए सी। नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, अब हम बात करें ट्राइंगल ए डी सी की, तो ए डी सी में क्या होगा, ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू किसके होगा, ए एल अपॉन ए सी के, ए एल अपॉन ए सी के, सेम यूजिंग बीपीटी। ठीक है, तो इसको मैं अगर इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूं, तो अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड देखिए, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ये दोनों इक्वल है, यानी ये भी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है और ये भी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो गए ना। ठीक है ना, होंगे या नहीं होंगे। अगर मैं बोलूं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो x और y, जब x भी 1 के इक्वल है, y भी 1 के इक्वल है, तो x इक्वल टू y। ठीक है ना, तो वो यही चीज़ है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू बी ए एल अपॉन ए सी, तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो क्या हो गया फिर, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन, ए एन अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए डी आएगा। यार क्या कर रहा हूँ मैं, ए एन अपॉन ए डी पूरी लाइन आएगी, ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, और यही चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, और ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखो ये चीज़ तो चाहिए थी हमें, और यही चीज़ हमारी आ गई, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो हमें देखना है। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में। चलिए, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया है इन फिगर 6.19 DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Prove that BF upon FE equal to BE upon EC. सबसे पहले हम देखेंगे हमें पैरेलल क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम उसके हिसाब से अपनी बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे। देखिए, दिया हुआ है DE is parallel to AC. DE कहाँ है, ये है, और AC ये है, तो DE parallel to AC, तो हम कौन सा ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, बताइए कौन सा ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। DE जो है वो AC के पैरेलल है, तो हम कौन सा ट्राइंगल यूज करें, BAC, BAC। ठीक है, ये लाइन भूल जाइए, बस DE को देखिए, ये जो DF और AE है इसको अपने माइंड से निकाल दीजिए, बस किसको देखिए, DE को देखिए, सिर्फ DE देखिए और ये ट्राइंगल देखिए, तो ये पैरेलल है, तो इस ट्राइंगल में क्या होगा, इन ट्राइंगल BAC। ठीक है, BAC क्या होगा, यूजिंग बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे हम किसमें, BAC, BAC, BAC में DE क्या है, AC के पैरेलल है। अगर DE AC के पैरेलल है तो कैसे लगेगी, BD अपॉन DA, यही तो होती है, BD अपॉन DA इक्वल टू किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, DE की बात हो रही है। इसको भूल जाओ तो क्या होगा फिर, BE अपॉन EC, क्या होगा, BE अपॉन EC, क्या होगा, BE अपॉन EC।
इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, इसको क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन 1 बोल दिया। अब दूसरा क्या बोला हुआ है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ और ए ई कहाँ है, ये है, इसको भूल जाओ, ए सी को निकाल दो इससे बाहर, ए सी है ही नहीं, ये सोच के चलो। तो बात किसकी हो रही है, डी एफ और ए ई की। तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, बी ई ए, ठीक है, यूजिंग बीपीटी, ठीक है, बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी, ठीक है। तो इन बी ई ए में क्या होगा, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई ए, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए वही वाली बात आ गई ना कि x भी 1 के इक्वल है, y भी 1 के इक्वल है, तो x और y आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो यही चीज़ है, बी डी अपॉन डी ए के इक्वल बी ई अपॉन ई सी है, और बी डी अपॉन डी ए के ही इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो हमें क्या मिला, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.2 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। क्वेश्चन दिया है इन फिगर 6.20 DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. देखिए हमें क्या शो करना है, पहले हम ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें, EF इज क्या, पैरेलल टू QR। ये देखिए जो आप ये अपने क्वेश्चन में टू प्रूव, गिवन, ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर आप लिखेंगे। ठीक है, जैसा आपके स्कूल में आपके टीचर ये लिखाते हैं ना, गिवन और टू प्रूव, ये आप लिखेंगे, मैं बस सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, EF इज पैरेलल टू QR। क्या प्रूव करना है, EF इज पैरेलल टू QR। अब बताइए हमने बीपीटी थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर दो लाइन किसी ट्राइंगल में, ठीक है, एक साइड, ठीक है, के पैरेलल अगर हम कोई दूसरी साइड खींच दे और वो दो पॉइंट D और E पर काटे, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है EF इज पैरेलल टू QR। हमें ये प्रूव करना है। अगर हम ये प्रूव कर दें, देखो ये है EF और ये है QR। ठीक है, हमें EF और QR को पैरेलल प्रूव करना है, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर दें PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, तो ये तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि EF इज पैरेलल टू QR, क्योंकि हमें पता है ना बीपीटी थ्योरम से, और हमने उसका कन्वर्स भी पढ़ा है, उसका उल्टा जो पढ़ा था हमने कि क्या, अगर रेशो इक्वल है तो क्या होगी, EF पैरेलल होगी QR के। ठीक है, तो हम PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR प्रूव करेंगे, और हम ये कह देंगे कि फिर EF जो है वो QR के पैरेलल होगा, क्योंकि हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है बीपीटी थ्योरम में वो पढ़ ले, मैंने वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर भी, और अगर मेरी वीडियो से नहीं पढ़ना है तो अपनी बुक से पढ़ ले या किसी और की वीडियो से पढ़ ले। लेकिन इस क्वेश्चन में EF पैरेलल टू QR अगर हमें प्रूव करना है, तो इसका मतलब यही है कि हमें PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR प्रूव करना है बाय यूजिंग बीपीटी के अकॉर्डिंग ये होता है। तो हम क्या करेंगे, अब प्रूफ करेंगे। अब देखिए प्रूफ, देखिए हमें क्या बोला हुआ है, DE इज पैरेलल टू OQ, DE ये रहा, D इज पैरेलल टू OQ। तो देखो किस ट्राइंगल में आ रहे हैं DE और OQ, ट्राइंगल POQ। इन ट्राइंगल
पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में अगर मैं क्या लगाऊं, बाय यूजिंग बीपीटी, ठीक है। बीपीटी अगर मैं यूज करूं इन पी ओ क्यू तो क्या होगा, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये क्या हुई, मेरी इक्वेशन 1 हुई। अब दूसरा क्या वो दिया हुआ है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं डी एफ और ओ आर, पी ओ आर। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर यूजिंग बीपीटी, ठीक है, बीपीटी यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हो गई इक्वेशन 2। फिर से वही चीज़, अगर x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 1 है तो x और y आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही p अगर पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल पी ई अपॉन ई क्यू है और पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल ही पी एफ अपॉन एफ आर है, तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू होंगे पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है, इक्वल होंगे। और यही हमें क्या लाना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं so by using BPT EF is parallel to QR, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया। ये देखिए, ये तो प्रूव करना था। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन। देखिए जो PE है और ये जो EQ है, ठीक है, और DE और OQ, सॉरी, ये जो DE है और ये OQ है, ये पैरेलल है। तो हमने कौन सा ट्राइंगल यूज़ किया, ये वाला, इसी में तो आ रहे हैं ये, ठीक है। और जब DF और OR पैरेलल हैं, DF और OR, तो मैंने फिर ये वाला ट्राइंगल यूज़ किया। इन दोनों में मैंने सिंपली क्या लगाई है, BPT लगाई है। BPT के अकॉर्डिंग जब ये चीज़ दोनों में कॉमन है ना, ये इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, तो ये आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। और ये इक्वल होते ही क्या होगा, EF जो होगा वो QR के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखें या और क्वेश्चन करें। चलिए, आज हमने 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, इसमें 5 हमने कर लिए हैं, बाकी के 5 आप ट्राई कीजिएगा, वरना मैं तो बताऊंगा ही अपने नेक्स्ट पार्ट में आगे के 5 क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ हमें समझ में आया है, और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।